हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। शैतानी परफ्यूम। अंधेरी रात, एक पुराने बंगले का दृश्य। हवा की एक कराहती आवाज, खिड़कियों का कांपना। एक खूबसूरत लड़की, आशा, अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी है। उसके हाथ में एक नई परफ्यूम की बोतल है। वो परफ्यूम लगाती है और अचानक उसकी आंखें काली पड़ जाती है। एक छोटा सा गांव, जहां रातें हमेशा ही काली और भारी होती है। इसी गांव में रहती है आशा, एक खूबसूरत लड़की। वो अपने आप को लेकर बहुत कॉन्शियस रहती थी। एक दिन उसके पास एक अनजान व्यक्ति से एक पैकेज आता है। उसमें एक खूबसूरत परफ्यूम की बोतल होती है। वो परफ्यूम लगाती है और उसकी खुशबू से वो मदहोश हो जाती है। कुछ दिनों बाद आशा में बदलाव आने लगते हैं। वो पहले से ज्यादा आकर्षक लगने लगती है। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन उसके अंदर कुछ अजीब सा हो रहा था। वो पहले से ज्यादा गुस्सैल हो गई थी। छोटी छोटी बातों पर उसका गुस्सा फूट जाता था। रात को अजीब अजीब चीजें होने लगती है। उसे लगता है जैसे कोई उसके कमरे में है। कभी कभी वो आवाजें सुनती है जो किसी और की लगती है। एक रात वो बाथरूम गई। आईने में देखकर वो दंग रह गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थीं। वो डर गई। उसने परफ्यूम की बोतल को देखा। उसमें से एक काली धुआं जैसी चीज निकल रही थी। आशा को समझ आ गया कि ये परफ्यूम कोई साधारण परफ्यूम नहीं है। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। वो परफ्यूम की बोतल को तोड़ने लगी, लेकिन वो नहीं टूटी। अचानक घर में बिजली चली गई। अंधेरा छा गया। आशा डर गई। तभी उसे लगा जैसे कोई उसका पैर छू रहा है। वो पीछे मुड़ी, लेकिन कुछ नहीं देखा। धीरे धीरे उसकी आंखें आदत हो गईं अंधेरे की। उसने देखा उसके सामने एक काली छाया खड़ी है। वो छाया धीरे धीरे उसका रूप लेने लगी। आशा की चीख कमरे में गूंजी। आशा की चीख कमरे में गूंजी। उसका दिल पागल की तरह धड़क रहा था। छाया धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उसके चेहरे की जगह एक खालीपन था, लेकिन उसकी आंखें दो जलती हुई कोयले जैसी थीं। आशा ने अपने आप को दीवार से सटा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह कुछ नहीं कर सकती थी, बस देख सकती थी और डर सकती थी। छाया अब उसके बहुत करीब थी। अचानक एक जोरदार बिजली कड़की। कमरा अंधेरा हो गया। जब बिजली आई तो छाया गायब थी। आशा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका डर अभी खत्म नहीं हुआ था। उस रात के बाद आशा की जिंदगी बदल गई। वह अब पहले जैसी नहीं रही। हर चीज उसे डराने लगी। उसका वजन कम हो रहा था, नींद उड़ गई थी। उसने एक मनोवैज्ञानिक से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मनोवैज्ञानिक ने उसे थकान और स्ट्रेस बताया, लेकिन आशा जानती थी कि यह कुछ और है। एक दिन उसे एक पुराना अखबार मिला। उसमें एक खबर थी, एक ऐसे परफ्यूम के बारे में जिससे कई लोगों की मौत हुई थी। उस परफ्यूम की बोतल वैसी ही थी जैसी उसके पास थी। आशा को समझ आ गया कि वो क्या है। वो एक शैतानी परफ्यूम है, जिसके अंदर एक बुरी आत्मा है। वो तुरंत ही परफ्यूम की बोतल को तोड़ने लगी, लेकिन वो नहीं टूटी। अचानक कमरे का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। आशा को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो बेहोश हो गई। जब होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। सामने एक काली आकृति खड़ी थी। वो वही आकृति थी जो परफ्यूम से निकली थी। आकृति बोली, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। आशा की चीख निकल गई। वो जानती थी अब उसका अंत करीब है। आशा की चीख कमरे में गूंजी। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था।
छाया धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उसके चेहरे की जगह एक खालीपन था, लेकिन उसकी आंखें दो जलती हुई कोयले जैसी थीं। आशा ने अपने आप को दीवार से सटा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह कुछ नहीं कर सकती थी, बस देख सकती थी और डर सकती थी। छाया अब उसके बहुत करीब थी। छाया धीरे धीरे आशा के पास आ रही थी। उसका चेहरा एक खालीपन था, लेकिन उसकी आंखों में एक बुरी चमक थी। आशा ने अपनी आखिरी सांसें गिनने लगी। उसे लगा अब कुछ नहीं हो सकता। तभी एक अजीब सी रोशनी कमरे में आई। वो रोशनी तेज होती गई। छाया पीछे हटने लगी और फिर वो गायब हो गई। आशा की आंखें खुली। वो अपने कमरे में थी। उसके हाथ पैर बंधे नहीं थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके मन में एक सवाल था। क्या ये सब सच था या बस एक बुरा सपना? कहानी यहीं खत्म होती है, एक अनसुलझे रहस्य के साथ। Subscribe Fear Fuse for more.